morning, everybody. I request all of you to give a warm welcome to the chief guest of the today's function, Madam Kitu Gidwani ji. सुप्रभात और सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वेस्टर्न जोन साइंस ड्रामा कॉन्टेस्ट के लिए। हम सभी जानते हैं कि हम किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो दीप ज्वलन से, दीप को प्रज्वलित करते हैं। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैडम से और सर से, और आई नीड वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द जजेस आल्सो टू प्लीज कम ऑन द स्टेज सो दैट वी लाइट द लैम्प। One of the representatives from judges, please. State officials में मैडम, स्टेट ऑफिशियल मैडम प्लीज आ जाइए। All are requested to take their places, please. We all know that drama is really one effective medium to communicate the messages. बहुत अच्छी तरह से मैसेज अगर सीधे सीधे पहुंचाना है तो ड्रामा जो है ये बहुत ही अच्छा प्रभावी माध्यम हमेशा से ही रहा है, चाहे वो फ्रीडम फाइटर की बात हो या कोई सोशल मैसेज आपको किसी तरह से बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से पहुंचाना हो। तो ये सोचते हुए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स जो हमारी शिखर संस्था है, ये उन्होंने ड्रामा का इफेक्टिवनेस और इम्पैक्टफुलनेस देखते हुए इसी माध्यम का उपयोग करके वैज्ञानिक संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जो उपक्रम है ये शुरू किया। ये बहुत साल हो गए, सालों से ये चल रहा है, करीबन 30-35 साल तो हो गए कि ये हमने शुरू किया था। बट शुरू में ऐसे हुआ था कि पॉकेट्स में वो हो रहा था, अलग अलग शहरों में जहां जहां हमारे सेंटर है उन सिटीज में इस कार्यक्रम को किया जा रहा था। बट इसका इफेक्टिवनेस देख करके, इसकी पहुंच और जो इसका प्रभाविता इसकी देख करके ये हमारे काउंसिल ने सोचा कि क्यों ना हम इसको बहुत ही ग्रास रूट से शुरू करें। तो इसीलिए 2000 के बाद हमने सारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स जो हमारे अलग अलग जोन है हमारे, उनके माध्यम से, जैसे कि वेस्ट जोन में मुंबई है, नॉर्थ जोन में दिल्ली है, अभी एडेड जो गुवाहाटी है जो नॉर्थ ईस्ट के लिए है, और कोलकाता जो ईस्ट जोन, और हमारा बेंगलोर में जो VITM साइंस जो VITM है जो साउथ जोन है। तो हर इन जोन के अंतर्गत हमने सारे जो स्टेट्स और यूटीज है उनसे संपर्क करके उनकी मदद से हमने ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, रीजनल लेवल, इस तरह से करते करते स्टेट लेवल तक इस कॉन्टेस्ट को पहुंचा के फिर स्टेट लेवल विनर्स जो है हमारे जोनल लेवल में आते हैं। हर एक जोन में ये कॉन्टेस्ट होता है और जोन के हर जोन से 2 विनर्स जो है वो नेशनल लेवल में जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आज होने वाला है। यहाँ पर 12 नाटिकाएं प्रस्तुत की जाएगी जो कि छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और राजस्थान, इन राज्यों के जो टॉप 2 सिलेक्टेड
जो नाटिकाएं हैं वो यहाँ प्रस्तुत होगी और उनमें से 2 जो है उनको चयनित करके नेशनल लेवल के लिए भेजा जाएगा और नेशनल लेवल इस साल में बेंगलोर में है, जो कि जनवरी 5 और 6 को है। और वहां पे भी तो आपको इस माध्यम से हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का आपका स्वागत करने के लिए आप सभी का और हमारे मैडम का जो हमारे आज के जो प्रमुख गेस्ट है उनका स्वागत करने के लिए मैं हमारे निदेशक महोदय श्री उमेश कुमार जी से विनती करती हूँ कि वे कृपया आए। ये जजेस के नाम है ना, ये जजेस के स्टेट ऑफिशियल के लिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पश्चिमी विज्ञान नाट्य उत्सव में। एक्चुअली बहुत खुशी भी हो रहा है इसलिए कि कोरोना के बाद 2-3 साल तक हम लोग इस प्रोग्राम को नहीं कर पाए। 2019 में हमने आखिरी बार किया था, उसके बाद कोरोना और 2 साल तक सेंटर भी काफ़ी समय तक लोगों के लिए बंद रहा और अब धीरे धीरे जब खुला है तो हमें इजाज़त भी मिली और बड़ी खुशी हो रही, क्योंकि ये सेंटर ऐसा है जहाँ बच्चे अगर ना रहें तो सुनसान सा लगता है। मतलब विजिटर तो रहते हैं लेकिन अगर बच्चे ना दिखाई दे तो हमें बड़ा सुनसान सा लगता है। और 2 साल हमने कैसे काटे वो हम ही जानते हैं। हालांकि हम ऑनलाइन हमने प्रोग्राम किए हैं हम बहुत सारे लोगों से, लेकिन यहाँ आके जब वो चहल पहल ना दिखाई दे या वो शोर शराबा ना सुनाई दे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हम उस एक किस्म से हम उसके आदी हो गए। साइंस सेंटर बहुत सारे प्रोग्राम करता है, जैसा कि अभी मंजू मैडम ने बताया। इसके अलावा और भी साइंस फेयर है, इनोवेशन फेस्टिवल है, पॉपुलर साइंस लेक्चर है, बहुत इतने कार्यक्रम हैं, बहुत सारे कंपटीशंस भी हैं। कई बार एक्चुअली एक हमारे पुराने डायरेक्टर जनरल थे, वो हमेशा एक बात कहते थे कई बार कि मुझे बच्चों से कभी कभी जलन होता है। वो इसलिए नहीं है कि भाई वो प्राइज जीत, इसलिए कि वो जब पढ़ते थे या जब उस समय इस तरह के अपॉर्चुनिटीज उनके पास में नहीं थे। उनके पास ये सारे मैं जैसे अगर कहूँ तो बस स्कूल गए वापस आ गए, ये ड्रामा ये इस तरह का मतलब कभी मौका नहीं मिलता था। लेकिन ये बहुत सशक्त माध्यम है, इसमें कोई दो राय नहीं। पढ़ने के लिए जाते हैं ना, पढ़ाने टीचर जब पहली बार जाता है तो कई बार हाथ से चौक गिर जाता है, नहीं बोलने की स्किल नहीं रहती, स्टेज को फेस करने का जो लगता है हम बहुत अच्छे वक्ता होंगे हम बहुत, लेकिन जब सामने इतने सारे लोग एक साथ दिखते हैं तो आवाज में एक अलग किस्म का कंपन पैदा होने लगता है, अंदर से हार्ट बीट बढ़ जाता है, कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। टीचर जब पहली बार जाता है, मैंने भी पढ़ा, मैं जब पढ़ाता तो पहली बार आप जाते हैं तो पता नहीं बच्चे क्या पूछ लेंगे, हाथ कांपने लगता है कभी कभी। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है लोगों से बात करने की या लोगों के सामने बात करने की, ये एक ऐसा माध्यम है। हम जैसे साइंस सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चे बोलते हैं, उसके अंदर जो मॉडरेशन लेके आते हैं। और जहाँ तक ड्रामा का सवाल है, मेरे ख्याल है हम सभी तो आर्टिस्ट हैं, ऐसा कोई नहीं होगा बच्चा जिसने कोई बहाना ना किया हो, उसने कोई एक्टिंग ना की हो। कभी कुछ गलती हो गई तो टीचर के सामने, घर में कुछ गलती हुई तो माँ बाप के सामने, मैं भी उसमें शामिल हूँ। कभी ना कभी हम थोड़ा झूठ भी बोलते हैं, कहते हैं ना कुछ ऐसे झूठ होते हैं जिनको झूठ नहीं माना जाता। कुछ खा पी लिया उसके बारे में झूठ बोल दिया तो ऐसे झूठ को झूठ नहीं मानता, और अगर आप वो सच भी बता देंगे तो माँ बाप नाराज नहीं होते। लेकिन कभी कभी हम नाटक करते ही हैं, कभी रोने का, बच्चे तो सबसे ज्यादा करते हैं। अगर सबने किया होगा, आप चल रहे हैं गिर गए, किसी ने नहीं देखा तो ठीक है, अगर देख लिया किसी ने तो रोना शुरू, ताकि ऐसा ना लगे भाई चलते चलते गिर गए, थोड़ी बेइज्जती सी महसूस होती है, अरे खड़े खड़े कैसे गिर गए, तो फिर रोना भाई कुछ हुआ है, कुछ अटक गया, कहीं ठोकर लगी, ये फिर वो माँ बाप आएंगे फूंक मारेंगे, अरे कहाँ लगा। मतलब ये हम सब करते हैं। और चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे रिलीजियस हो, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और महाराष्ट्र में तो खासतौर से हम देखते हैं जो गणपति फेस्टिवल होता है या उस तरह लोग इकट्ठे होते हैं अपने कम्युनिकेशन करने के लिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके के साधन उपलब्ध हैं। आप हर स्टेट में जाएंगे वो अलग तरीके से लोगों को इकट्ठा करके, जब आपको कुछ मास तक मतलब जनसाधारण तक कुछ बात पहुंचानी है, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, ड्रामा,
रूरल एरियाज में जब टीवी नहीं थे, हम जब छोटे थे टीवी तो नहीं देखने को मिला था। तो इस तरह के जो नुक्कड़ नाटक, हरियाणा में एक होता है सांग करके होता है, मतलब स्वांग बोलते हैं, वैसे हरियाणा में बोलते हैं सांग करके। तो उसमें इसी तरह का प्रचलन से पुराने जो इतिहास जो आजकल हम सीरियल में देखते हैं वो उस समय और एक्टिंग करके खुले मंच पे चारों तरफ लोग बैठे हैं, उस तरह का माध्यम से हम उनको पहुंचाते थे। तो आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं सुश्री किटू गिडवानी जी, तो गुंजन सावित्रीबाई फूले स्कूल एमपी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मैडम का, हम लोग पुष्पगुच्छ बहुत कम यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि साइंस सेंटर में है, एनवायरनमेंट को बढ़ावा देते हैं, तो हम लोग प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो गुंजन जी मैडम का स्वागत करेंगे। आप सब लोग तालियों बजा के एक छोटा सा पॉटेड प्लांट। श्रावणी जी, उनको जनता हाई स्कूल, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि हमारे जज हैं शिवदास घोड़के जी, जो पहला नेशनल लेवल हुआ था उसमें ये महाराष्ट्र से, मतलब वेस्ट जोन से हमारे जज बन के गए थे कलकत्ता में। बाल्दी कुमारी म्यूनिसिपल स्कूल, इनका उनसे अनुरोध है कि वो मैडम सुप्रिया विनोद जी का स्वागत करें। ये भी हमारे आज के ड्रामा के लिए जज हैं। तन्वी जी फ्रॉम जनता हाई स्कूल, उनसे निवेदन है कि वो डॉक्टर गोकर्ण, जो साइंटिस्ट भी है और ड्रामा में भी है, क्योंकि साइंस ड्रामा है तो साइंस भी देखना है, इसके लिए डॉक्टर गोकर्ण जी। तो स्वागत, धन्यवाद आप सभी का। आप लोग, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सभी विनर हैं। अब आप जानना चाहते होंगे थोड़ा सा, मैं आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मैडम किटू गिडवानी जी, जो कि मुंबई में ही पली बड़ी हैं, यहीं पैदा हुई हैं, काफ़ी मतलब स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम से ही ड्रामा में उन्होंने भाग लेना शुरू किया था, और जिनके लिए उनको अवार्ड भी मिला है। एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, थिएटर से जुड़ी हुई हैं, थिएटर से ही उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, ऐसा कहें तो कोई गलत नहीं होगा। बहुत सारी मूवीज़ में, टीवी सीरियल में उन्होंने काम किया है। स्कूल और कॉलेज में जैसे मैंने बताया एक्टिंग शुरू की थी, और तृष्णा करके एक ये था सीरियल, वहाँ से उन्होंने शुरू किया। उसके बाद स्वाभिमान, जो कुछ लोगों ने अगर शक्तिमान भी देखा हो तो वहाँ भी उन्होंने रोल प्ले किया है। कितने लोगों ने देखा है शक्तिमान? अभी इस जनरेशन में रहता है। हाँ, हमारे आसपास के जो लोग हैं हाथ ऊपर करके देखें। अच्छा, तो इन्होंने शायद देखा होगा, उस समय एक रिपोर्टर के रूप में मैडम वहाँ पे थी। उसके अलावा एयर होस्टेस एक सीरियल आया था 1986 में, मतलब मैं तब से मैं जानता हूँ, क्योंकि उस समय जब टीवी आ गया था और हम देखते थे, और एक अलग किस्म का, मतलब मैं ये कहूँ कि मैडम एक्टिविस्ट होने के साथ एक अलग छवि, जो ट्रेंड सेटर होते हैं ना, जैसे नेहरू साइंस सेंटर है, नेहरू साइंस सेंटर को हम एक ट्रेंड सेटर के रूप में बोलते हैं कि जो एक्टिविटी हम करते हैं बाद में दूसरे साइंस सेंटर वाले करते हैं। तो ऐसा ही मैडम ने जो एयर होस्टेस सीरियल किया, उसके अलावा जुनून, ऐसे बहुत सारे सीरियल हैं जिनमें उन काम किया, लेकिन एक अलग किस्म का, मतलब उनको देख के एक जो क्या कहते हैं ना, नारी शक्ति कहिए या बोल्डनेस जो है कि भाई हम हटके, जो समाज की जो अवधारणाएं हैं या जो परंपरागत चीजें हैं उनसे थोड़ा हटके अपने आप को प्रेजेंट किया, जिससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारी लड़कियों को खासतौर से, जो क्योंकि हमारा समाज अक्सर हम मानते हैं, और ये सच भी है कि अब थोड़ा बदलाव तो आया है, इसमें कोई डर नहीं, पुरुष प्रधान समाज के रूप में देखा जाता है यहाँ पे। तो वो एक ट्रेंड सेटर के रूप में उन्होंने जुनून, दीपा मेहता की एक बहुत ही फेमस फिल्म रही थी अर्थ, उसमें भी उन्होंने काम किया है। और गोविंद निहालनी जी का नाम आपने सुना होगा, तमस करके एक सीरियल था उन्होंने बनाया था, उसमें भी उन्होंने रुक्मावती की हवेली, हाँ, उनमें उन्होंने काम किया है। अवार्ड भी मिला है उनको, एक 3 नेशन फेस्टिवल होता है तो उसमें उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी उनको मिला है। कशिश कुलवधु, ये रिसेंट जो हैं, और आजकल तो बहुत सारे OTT
सीरियल्स और फिल्मों में भी कुछ लोगों ने जरूर याद होगा, मतलब मुझे नहीं पता नई जनरेशन के कितने लोग हैं, पर हमें याद है क्योंकि हमने आपको लाइव उसमें देखा है। पर आप जो जानना चाहते हैं और मोटिवेशन के तौर पे कहिए, अभी मैडम आपके सामने अपने एक्सपीरियंस और ये शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा तो उन्होंने कहा है कि मैं बहुत संक्षिप्त रखूंगी अपने भाषण को, ताकि ड्रामा के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे कि उनको ये देखना है। 3 कॉन्टिनेंट फेस्टिवल जैसे मैंने बताया 90s, उसमें उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो, उसके अलावा फैशन, धोबी घाट, स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर, शायद आप लोग नई जनरेशन के जो लोग हैं उन्होंने सुना होगा। स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर एक बहुत आलिया भट्ट और उनके फिल्म थी ना, देखा है नहीं देखा है? हाँ, तो उनमें भी मैडम वहाँ पे आपने देखा। और उसके अलावा मॉडल के तौर पे विल स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल उनके जो ब्रांड है उनको भी उन्होंने प्रमोट किया है। तो मैं इतनी छोटी सी जानकारी के साथ किट्टू मैडम को इनवाइट करता हूँ कि वो आप आएँ और बच्चों को संबोधित करें। नमस्कार, हेलो एवरीबॉडी। आप बहुत एक्साइटेड होंगे, है ना? ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप बोर हो जाएंगे। वैसे तो आप मुझे जानते नहीं होंगे, आप मम्मी पापा से पूछो किट्टू गिडवानी कौन है, वो जानेंगे क्योंकि आप बहुत कम उम्र के हैं। तो आप उत्साही युवाओं को आज देखकर, सारे बच्चों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप उत्साहित हैं? तो मैं लंबा भाषण नहीं देने जा रही हूं। मैं जानती हूं कि आप नाटकों को दिखाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। पता है, मैं उमेश जी और नेहरू साइंस सेंटर में इनवाइट करने के लिए बहुत धन्यवाद देती हूं। नेहरू साइंस सेंटर और उमेश जी को नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल में इनवाइट करने के लिए। आप जानते हैं कि मैं स्कूल में गणित और भौतिकी में, मैथ्स और फिजिक्स में बहुत कमज़ोर थी। मेरे दिमाग के अंदर ये विषय जाते नहीं थे। तो काश उन दिनों में ऐसा नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल होता कि मैं इन विषयों को अच्छी तरह से सीख पाती, है ना, और समझ पाती, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विषय हैं हमारे देश के लिए और आपके लिए। लेकिन मैं एक अभिनेत्री हूं, टीवी, स्टेज और फिल्म में काम करती हूं। छोटी उम्र से मुझे लगता था कि ये रंगमंच जो है, थिएटर है, ये जो कला है, मेरे विचारों को जनता तक पहुंचाने का एक शक्तिशाली और मजेदार तरीका है। जानते हैं, एक अभिनेता एक माध्यम होता है, माध्यम की तरह है, जो लेखक के विचारों को, प्लेराइट के विचारों को एक कलात्मक और सटीक रूप से व्यक्त करने का एक साधन है। रंगमंच का उपयोग सभी उम्र के लोगों को सिखाने के लिए, शिक्षित करने और मनोरंजक तरीके से सभी प्रकार के सामाजिक मुद्दों में रुचि पैदा करने के लिए भी किया जा सकता है। हमारे देश ने कई सदियों पहले से ही नाट्यशास्त्र में मंच शिल्प के विज्ञान को विकसित कर लिया था, और अब हम इस माध्यम का इस्तेमाल आप जैसे नौजवानों में वैज्ञानिक उत्साह और सीखने का विकास करने के लिए कर सकते हैं, ताकि हमारे देश को आगे बढ़ाया जा सके। तो मैं कह रही थी कि हमारे देश ने कई सदियों पहले नाट्य शास्त्र में शिल्प के विज्ञान को विकसित कर लिया था, और अब हम इस माध्यम का इस्तेमाल आप जैसे नौजवानों में वैज्ञानिक उत्साह और सीखने का विकास करने के लिए कर सकते हैं, ताकि हमारे देश को आगे बढ़ाया जाए। आप जानते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। जिंदगी भर अपनी कल्पना का विस्तार करने के लिए और हमेशा अपने दिमाग को विस्तृत करते रहें,
यहां तक कि वैज्ञानिकों को भी अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। वैज्ञानिकों को भी अपना दिमाग खुला रखना चाहिए और समय समय पर नए फैक्ट्स जो आते हैं ना, नए फैक्ट्स, तथ्यों को फिट करने के लिए अपने सिद्धांत में बदलाव करते रहना चाहिए। इसका मतलब है ओपन माइंड रखना चाहिए। इसी तरह हम न्यूटोनियन फिजिक्स, आइजैक न्यूटन के फिजिक्स से आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी तक पहुंच गए और वहां से अब हम क्वांटम फिजिक्स तक पहुंच गए हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों के मन है वो भी खुले होने चाहिए, अपने थियोरीज बदलते रहने चाहिए। सभी प्रगति और आविष्कार प्रयोग और रचनात्मकता से के माध्यम से होते हैं, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से होता है। यह भी याद रखें कि प्रकृति, नेचर, विज्ञान और कला का संतुलन है, एक बैलेंस है। कल्पना की छलांग के साथ संयुक्त सख्त वैज्ञानिक सोच, दोनों एक साथ चलते हैं। मैं एक कलाकार हूं, लेकिन मुझे विज्ञान के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उमेश जी ने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं हमेशा एस्ट्रोनॉमी के लिए आती हूँ। टेलीस्कोप से देखने के लिए मुझे बहुत शौक है, स्टार्स और प्लैनेट्स को। अब हमारा देश कुछ ही वर्षों में एक महान सुपर पावर, महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है और हमें इसे प्राप्त करने के लिए आप जैसे उज्जवल युवा लोगों की आवश्यकता है। इस देश को आगे ले जाने के लिए हमें सभी क्षेत्रों में मेहनती वैज्ञानिकों और पेशेवरों की आवश्यकता होगी बहुत जल्दी। इसीलिए सत्य और प्रगति के लिए उस ज्योति को अपने अंदर जलाए रखो और हमें गौरवान्वित करो। मेक अस प्राउड ऑफ यू। मैं आप सभी को इन नाटकों में लिखने और अभिनय करने के लिए बधाई देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यहाँ तक पहुँच गए और मुझे यकीन है कि आप इसके हर मिनट, हर पल का आनंद ले रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैव फन एंड जय हिंद। तो अब ये वेस्टर्न जोन नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल is open. I declare that it is open. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपकी शुभकामनाओं के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए। अब हम बढ़ते हैं। प्रोग्राम का एक बहुत ही प्यारा सा हिस्सा होता है जो कि होता है वोट ऑफ थैंक्स। लेकिन वोट ऑफ थैंक्स देने से पहले, एज token of appreciation and love from all of us, I request our director to give a memento to our chief guest.
ये इतने बड़े पैमाने पर कोई अगर प्रोग्राम किया जाता है, उसका आयोजन होता है, तो उसके आयोजन में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। और हम इसके लिए उनको प्रोग्राम का शुरुआत करने से पहले हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बहुत कम समय में आपने हमारा जो इनविटेशन है उसका स्वीकार किया और अपना कीमती समय स्पेयर करके हमारे साथ जुड़ गए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Our thanks are due to our director because he is always there all the time, day, night, anytime you just message him and we'll get the reply, and he's always guiding us in how to go about and give the best and represent the Science Center in the best way to all. So thank you very much, sir, for your guidance. Our thanks are also due to our judges who have also accepted our invitation despite of their busy schedules. I thank Shri Shivdas Ghodke ji, Madam Supriya Vinod ji and Dr. Sanjay Gokarna. So I thank all of you on behalf of all of us. Our thanks are also due to all these state coordinators who have really taken pains to give that entire network, use an entire network and get the best from the grassroots. State Council of Educational Research and Training, SCRT Chhattisgarh, SCRT Goa, Gujarat Council on Science and Technology, Gujarat, the SCRT, Rajya Shiksha Kendra, SCRT, Madhya Pradesh, Regional Academic Authority, SISC Maharashtra, and Department of Science and Technology, Rajasthan. So our thanks are due to all of them for all their cooperation and support. We are thankful to all the participants. Because of him, because of all those we are here. So all the participants, their teachers, and their parents who have allowed them to be a part of this festival, and we are really very, very fortunate to have you all here. We're sure that we'll learn a lot from you all. We are thankful to print and electronic media who has helped us to get the publicity on among the media people. And last, of course, all the principals, students, teachers, who are here to witness the dramas, and I'm sure they're going to take home a lot from here. So we are thankful to their principals, the teachers and the students who are here to attend the drama festival. Thanks are due to them also. And now, last but not the least, entire team of Nehru Science Center and also the other staff members from RSC Nagpur and the other satellite units as well, who have supported us in getting this particular thing done in the different districts and different states. So the District Science Center Dharampur also and the Regional Science Center Bhopal, they have also helped us a lot in getting the contest done at various levels. So thank you once again. Thank you all for being here. Now let's close this program of inauguration, and we are staging now, going towards the staging of first drama.